हेलो स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसी में से लिया गया है, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे वाइट रूल में। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the new Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scene on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. ये एक्टिविटी दी है, चलिए यहाँ से स्टार्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नेल्सन मंडेला बहुत महान व्यक्ति थे। वह 27 सालों तक जेल में रहे थे। अपार्थाइड की नीति के विरुद्ध, रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। काले गोरे में फ़र्क होता था, उसके विरुद्ध विद्रोह में वे 27 साल जेल में रहे। और उसके बाद पहले जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो उन्हीं की ये जीवनी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी में से ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया है जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी में संपन्न हुआ था। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अनेक दशकों तक ये श्वेत के एक अधिकार का केंद्र रहा था, मतलब सफ़ेद ही वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, कोई ब्लैक नहीं बना था। और अब ये विचित्र रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zenny on the podium. Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. उस सुंदर पतझड़ मौसम के दिन में मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। प्लेटफॉर्म पर, मतलब मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तब टाम्बो मेबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said,
जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को मैंने कहा, टुडे all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. आज हम सभी यहाँ उपस्थित अपनी आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें दुनिया के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं, मतलब यहाँ आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। परमात्मा अफ्रीका को वरदान दो। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही पलों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का लोकतंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का भी प्रदर्शन था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थीं, ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। It was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel'
Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोसी, सिकेलिली, अफ्रीका और काले लोग जो गणतंत्र का बुनियाद राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टेम। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था, यद्यपि उन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था, जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे जल्दी ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। I was in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. उद्घाटन वाला दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोअर वार के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं आज़ादी को पहचानता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत द्वारा आया था। उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती है, ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन किया था कि मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वह लंबी और श्रेष्ठ कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई। मुझे ये सोचकर दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और वे उनके बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धि को नहीं देख सके। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. लेकिन अनेक दशकों के दमन, अत्याचार एवं निर्दयता का एक अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव भी था जिसने ओलिवर
The policy of apartheid created a deep and lasting wounds in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sessulus, the Chief Luthilis, the Yusuf Tadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव दिया था। हम सब यदि अनेक पीढ़ियां नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे उस गहरे जख्म को भरने के लिए, लेकिन अनेक दशकों के दमन, अत्याचार एवं निर्दयता का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था जिसने ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ टेडूस, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट सुबुकवेस जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था जो शायद फिर से कभी नहीं होंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन, अत्याचार की जरूरत पड़ती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से पूर्ण है जो इसकी भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने सदैव ही ये जाना है कि इसकी महानतम दौलत इसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरो से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए और अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने पुरुषों को हमले एवं यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. मैंने सीखा कि साहस निडरता का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग अथवा उसकी पृष्ठभूमि अथवा उसके धर्म के कारण नफरत नहीं करता, घृणा नहीं करता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है। यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे असहनीय यातनाएं दी गई थी, मैं एक संतरी में मानवता की झलक देखा करता था, शायद एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished.
मनुष्य की नेकी, अच्छाई एक लौ है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चे के प्रति, और उसका एक कर्तव्य अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने योग्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग थलग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर में उसे अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर महत्व नहीं दी, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया था। I was not born with a hunger to be free. मैं आज़ाद होने की इच्छा के साथ नहीं जन्मा था। I was born free in every way that I could know. मैं आज़ाद पैदा हुआ था और हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man of God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. मैंने ये जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा, एक भ्रम थी। तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी और मैं इसके लिए तड़पने लगा था, तड़फड़ाने लगा था। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था। रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed
in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने और एक परिवार रखने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बने। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं न केवल परतंत्र था, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बार बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक में बदल दिया था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। फ्रीडम इज indivisible. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. आज़ादी अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी का हनन करता है खुद नफरत का कैदी होता है। वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. मैं सही अर्थ में आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जैसे कि आपने देखा कितने महान थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने काले गोरे का भेद ख़त्म किया, जो इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था उनकी कंट्री में काले लोगों के साथ में, वो उन्होंने ख़त्म किया। 27 साल वो जेल में रहे और इस व्यवस्था का अंत किया और वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कीजिए। और इसके बाकी बचे हुए चैप्टर जो हैं क्लास 10th NCERT के, वो भी हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। हमारा